हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने थोड़ी बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बातचीत करी थी। यह सेकंड सेकंड लेक्चर है। इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी वे में होगा। और आपने अगर इससे पहले कभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किए होंगे, तभी भी आप इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, पर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कितने तरीके से रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितने तरीके से पॉसिबल है? दो तरीके से। पहला कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? बोलो। सीरीज सीरीज। कॉम्बिनेशन। जुबैर बोलते रहो। फोन तो सबका चार्ज है ना? किसी की बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं होने वाली है? ओके। पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो अपने जगह है, लेकिन मेन बात यह है पहचानना कि हम किसको कहेंगे कि सीरीज में है और किसको कहेंगे कि पैरेलल में है। तो मैं पहचानने का सबसे मुख्य तरीका बताता हूं। अगर सेम करंट जितने भी रेजिस्टेंस में होके पास करेगी, वो सारे के सारे सीरीज होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं अगर यहां से जो करंट जाएगी इस रेजिस्टेंस से जो होकर जाएगी, वो वही इस रेजिस्टेंस से भी होके जाएगी, और वही इस रेजिस्टेंस से भी होके जाएगी, और वही फिर बैटरी में वापस भी आ जाएगी। तो एक ही करंट है जो इन तीनों से होके पास हो रही है। तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे? सीरीज में कहेंगे। इसमें करंट का कहीं भी डिवीजन हुआ है क्या? सीरीज में कहीं भी करंट का डिवीजन हुआ है क्या? नहीं। ठीक है। अब देखो, पैरेलल में क्या करेंगे। पैरेलल में अगर कई सारे कई सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे, तो तभी और तभी पैरेलल होंगे कि जबकि उनका एक सिरा, सबका एक सिरा सेम पोटेंशियल पे हो, और दूसरा सिरा भी सेम पोटेंशियल पे हो। ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल जैसे दिख रहे हैं। इनको पैरेलल में हम तभी कहेंगे इनको पैरेलल में हम तभी कहेंगे कि जब दोनों का एक सिरा, देखो इसका एक सिरा, एक टर्मिनल, और इसका भी एक टर्मिनल एक एक ही पॉइंट पे है। मतलब यहाँ का पोटेंशियल दोनों दोनों वायर के लिए, दोनों वायर का एक जो एक वाला इंड है वो सेम पोटेंशियल पे है। हाँ या यस ना सर। बोलो। और इधर दोनों वायर का एक इंड एक पॉइंट पे है। मतलब ये वायर का दूसरा वाला जो सिरा है, दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। तो मतलब अगर इनके दोनों सिरे एक ही पास जुड़े हों, समझ रहे हो, इस वायर के लिए जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है, उस वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी है, इस वायर के लिए भी है। इस वायर के लिए जो पोटेंशियल है वही इस वायर के लिए भी है। तो दोनों का जो दो सिरे एक साथ और दो सिरे एक साथ अगर कभी ऐसे जुड़ रहे हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? पैरेलल में कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेलल। तो देखो ध्यान से, सीरीज में क्या कांस्टेंट है? करंट सेम है। सीरीज में क्या सेम है? पूरे रेजिस्टेंस के लिए हर एक रेजिस्टेंस की के पास कितना करंट जा रहा है। अगर मैं नाम देता हूं R1, इसको नाम दो R2, इसको नाम दो R3, तो मैं देख रहा हूँ R1 के पास भी कितना करंट है, I। R2 के पास भी कितना है, I। R3 के पास भी कितना है, I। हाँ या ना में जवाब दो। अरे यस बोलो ना। सर। यस। और यस सर। इसमें अगर ये R1 और R2 जो है पैरेलल में है, तो देखो R1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल है। मान लो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, तो तुम कहोगे कि R1 के क्रॉस पोटेंशियल कितना है? हाई पोटेंशियल। V1 और ये लो V2। पोटेंशियल V1 - V2 यस सर। है कि नहीं? ये समझ में आया मैं V1 - V2 क्यों लिखा? यस सर। नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस लिखा ना। इसका पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, तो R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V1 - V2। हाँ या ना बोलो। ओके।
ओके सर, अरे यस बोलो, यस सर। आराम से बोलो। अगर ये जानते होगे तो ठीक, नहीं जानते होगे तो भी कोई इशू नहीं है। आई विल टीच यू। मैं बेसिक से, बहुत जीरो लेवल से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? यस यस सर, आ गई। ओके, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना है। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वही है, सेम। इसका भी टर्मिनल एक V1 पे है और एक टर्मिनल V2 पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यस V1 सर, माइनस V2। V1 माइनस V2। तो इसका मतलब हम कहेंगे पैरेलल में क्या होता है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट होता है, और सीरीज में क्या होता है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कांस्टेंट होता है। करंट सेम होता है, कांस्टेंट नहीं, सेम होता है। देखो, इसमें हर रेजिस्टेंस, अगर एक तीसरा वायर भी होता ना और इन्हीं पोटेंशियल से जुड़ा होता, तो भी क्या होता, तीसरा वायर भी होता तो भी क्या होता, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होता, V1 माइनस V2। हाँ या ना? यस सर। चलो, तो एक मैं छोटा सा अरेंजमेंट तुमको देता हूँ, पहले पहचानो, फार्मूला तो हमको आता ही है। एक छोटा सा अरेंजमेंट है, तुम पहचान के बताना कौन कौन पैरेलल में है और कौन कौन। ये पहले हाँ भाई, बताओ। दिस इज R1, सर, R2, सर पैरेलल। R3, R4, R5, R6। कौन कौन पैरेलल में, कौन कौन सीरीज में है? सर R1 R2 एक दूसरे की सीरीज में, हाँ देखो, और यहाँ से R3 से करंट, सपोज दैट यहाँ से करंट गई, ये यहाँ करंट जाएगी इधर से और इधर डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच कभी सीरीज में हो ही नहीं सकती। ठीक है, मान लो इधर से करंट गई तो इधर कुछ चली गई, मान लो इधर यहाँ से 2 एम्पियर गई, इधर मान लो 0.5 एम्पियर चली गई, उधर कितना एम्पियर चली गई, मान लो कुछ एम्पियर चली गई, जाएगी, कितना जाएगी, 1.5 चली जाएगी। अगर आधा इधर गया तो डेढ़ इधर जाएगा। तो अगर ये डेढ़ जाएगा ना, तो डेढ़ इसमें भी जाएगा और डेढ़ इसमें भी जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में करंट क्या रहा, सेम रहा। सीरीज। सेम। तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज। सीरीज हो गए। अगर ये ये सीरीज हो गई। 0.5 इधर जाएगी, अगर ये 0.5 इधर जाएगी, तो जो 0.5 इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी, तो ये मतलब ये तीनों भी क्या हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज। सीरीज। तो इसको मिटा के मैं एक सीरीज बना के लिख दूं, उसके उन दोनों को सीरीज में एक आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। आर लिख यस। दिया। इन तीनों की जगह पे भी मैं एक इसका आर इक्विवेलेंट से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। कर दिया या नहीं कर यस दिया? सर। अब देखो ध्यान से। अब इस वायर का एक सिरा यहाँ जुड़ा है, इस वायर का भी एक सिरा यहाँ जुड़ा है, मतलब इन दोनों का पहला सिरा सेम पोटेंशियल पे है और दूसरा सिरा भी सेम पोटेंशियल पे है, तो ये दोनों किस में हो गए, ये पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल में हो गए। तो इसका मैं पैरेलल इक्विवेलेंट फार्मूला लगा के निकालूंगा और इन दोनों की जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा। हाँ या ना? यस यस सर। सर। मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा जो इन दोनों का भी आर इक्विवेलेंट होगा। अब देखो, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें लौट के आएगी, तो ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों सीरीज। ये सीरीज में सीरीज हो है। गए। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से सीरीज का फार्मूला लगा के निकाल दूंगा। समझ में आया? पहचानना आ गया? यस हाँ या सर। ना? यस। यस पहचान सर। लोगे ना, कोई सा भी सर्किट रहेगा। तो चलो, हम सीरीज और पैरेलल का जल्दी सर। जल्दी फार्मूला लिख लेते हैं। नहीं देखो, किसी को भी अगर पहचानना नहीं आया हो तो प्लीज रिस्पॉन्ड करो, ठीक है? पहचानना ज्यादा महत्वपूर्ण है, फार्मूला लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण पहचानना है। याशीन जुबैर बताओ, यस सर। यस सर। फार्मूला लगाना आया कि नहीं आया? सर आया। आ गया, पैरेलल ठीक है। टू पहचानना टू। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें पहचानना आना चाहिए। कोई बात नहीं, हम अभी देख लेंगे कि तुम्हें पहचानना आया कि नहीं आया। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। मैं डिराइव नहीं करने जा रहा, फार्मूला डिराइव कर दूं क्या? नहीं सर। ठीक है। डिराइव कर दूं? चलो डिराइव कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे एक बैटरी है V वोल्ट की, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, 3 या 2, तुम जो चाहो लगा लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। मैं 2 ही लगा दे रहा हूँ, चलो 3 लगा देता हूँ। दिख रहा है?
दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 और दिस इज V वोल्ट की बैटरी है। तो तुम्हें ये पता है ना, ये बात पता है ना कि इसमें करंट क्या होगा, अगर ये सीरीज में है तो तीनों सेम में करंट क्या होगा, सेम होगा। सेम सेम ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो V है ना, ये क्या किसके बराबर होगा, इसके क्रॉस ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस ड्रॉप के बराबर होगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, हाँ या ना। यस सर। अब मुझे पता है तीनों सीरीज में है, तो मैं इसका क्या फाइंड करना चाहता हूँ, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं इसके यस जगह पे एक आर इक्विवेलेंट लगा दूं, जो इन तीनों के बराबर होगा, है कि सर। नहीं। यस तो मैं सर। इसके जगह पे एक आर इक्विवेलेंट लगा दिया, अब इसके क्रॉस भी है। देखो तो जो करंट इसमें होगी ना वही करंट इसमें भी होगी, क्योंकि सर्किट तो सेम है, बस मैं इन तीनों को क्या किया है, एक आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया है। अब देखो V, अगर मैं इसमें करंट निकालना चाहूँ ना, तो मैं इस V की जगह लिखूंगा IR, लिख सकता हूँ आई, इसमें करंट और आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ कि नहीं, बराबर V1 के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, V1 के अक्रॉस, तो R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ से। V बराबर क्या होता है, IR। तो मैं इसमें IR करंट तो आई है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस V2 ए है, इसके क्रॉस V2 ड्रॉप है, तो इस यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, I और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस R2 प्लस V3, V3 ये है, इसके क्रॉस I करंट कितना है, I ही है, रेजिस्टेंस कितना है, I3 है। I से I सब शहीद हो गया, मैं लिख सकता हूँ आर इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कभी भी मुझे सीरीज में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करना होगा तो मैं उनके रेजिस्टेंसों का इक्विवेलेंट। डायरेक्ट सम कर दूंगा, अगर मुझे आर इक्वलेंट निकालना पड़ा तो। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, यस सर। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। यस सर, समझ। आ गई। पैरेलल पैरेलल देख लेते हैं, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल में है, दिख रहा है, क्यों पैरेलल में है, क्योंकि दोनों का एक सिरा सेम पोटेंशियल पे है और दूसरा सिरा भी सेम पोटेंशियल पे है, तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, इसलिए ये क्या है, पैरेलल में है। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं है। यस सर। मैं अब मैं चाहता हूं कि इन दो की जगह मैं इसी के इक्विवेलेंट एक ही लगाऊं जो इन दोनों के बराबर हो, तो मैं उसकी भी सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं, इसको लिख देता हूं आर इक्विवेलेंट। ये भी वी था, वी वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पे वी वोल्ट का बैटरी था। देखो मान लो यहाँ से अगर आई करंट निकली होगी, यहाँ से आई करंट निकली होगी, तो यहाँ से भी आई करंट निकली होगी, क्योंकि सर्किट तो सेम है ना, है ना, बोलो यस सर। गाइस, बोलो ना यार प्लीज। अब मान यस लो सर। इधर चली गई कितना, इधर कुछ करंट चला गया, और फिर करंट इधर भी बट गया या नहीं बट गया। यस सर। तो मैं ऐसा, मान लो इधर I1 बट गया, इधर I2 बट गया, ठीक है, तो चलो ठीक बात है। अब मैं इसके लिए लिख सकता हूँ I बराबर I1 प्लस I2, क्योंकि यही करंट तो बटा है, हाँ या ना। यस सर। तो इस सर्किट में ओम्स लगा के आई की वैल्यू निकाल लो। ओम्स ला क्या कहता है, अगर कोई रेजिस्टेंस में आई करंट बह रही हो तो उसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, आई इंटू आर इक्वल, आई इंटू आर, आर की जगह पे क्या आर इक्वलेंट है, तो मैं आई की जगह लिख सकता हूँ V बाई आर इक्वलेंट, यस सर। हाँ या ना। तो आई की जगह लिख लिया V बाई आर इक्वलेंट बराबर। अब I1, ये जो I1 है, I1 की जगह पे मैं क्या लिखूं, इसके क्रॉस पोटेंशियल, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल बैटरी का ही तो पोटेंशियल है, देखो बैटरी तो जुड़ा है ना इसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल V होगा, और रेजिस्टेंस क्या होगा, ये R1 है और ये R2 है मान लो, तो ये है R1 प्लस इस, अब इसकी इसका करंट निकालोगे तो V बाई आर, तो V बाई R2, V से V कट गया, तो इसका भी फार्मूला डिराइव हो गया कि 1 बाई आर इक्वलेंट बराबर क्या होगा,
1/r1 प्लस 1/r2। हाँ या ना? Yes, sir. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जुबैर Yes, sir. समझ यस रहे सर। हो? चलो फिर कुछ यस क्वेश्चन Yes, सर। sir. करके दिखाओ। पहला क्वेश्चन है 2 ओम 3 ओम 4 ओम पॉइंट ए टू बी में आर ए बी बताना है तुमको, आर इक्विवेलेंट ए बी बताना है। दूसरा 2 ओम 4 ओम ए टू बी में, इसमें भी आर ए बी बताना है। तीसरा ठीक है, जल्दी ठीक जल्दी है। करो, ये सारे बेसिक सवाल हैं, बेसिक। ऐसे एन तक गया है, एन तक गया हुआ है। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है? इन सबसे कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ये कैसे क्वेश्चन यार ना। पहले इतना करो, फिर दो चार क्वेश्चन और दूंगा, उसके बाद सीट के क्वेश्चन देखना कैसे लगाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा, ये क्या है? ये एनआर। डाउट हो रहा है क्या किसी क्वेश्चन में? मैं करा दूं सारे क्वेश्चन या? Sir, sir, ये फिफ्थ में आप 3 लिखा है लास्ट में। किस में? 6 में, नहीं नहीं 5th ठीक है। में? सब 3 ओम का नहीं है, नहीं ठीक है। हाँ ठीक ठीक। सारे 3 ओम के हैं, 3 ओम के। सर फर्स्ट का है 9। फर्स्ट का? 9। जुबैर तुम भी ये आंसर 9। बोलो। सर 9 ओम। फर्स्ट का 9 सेम है। सेकंड का? सेकंड का 4/3। ये 3/4। कितना? 4/3 3/4। अच्छा, 3/4। अच्छा एक बात देखो, सेकंड को तुमने कैसे करा होगा? बोला होगा 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, ऐसे ही करे हो ना? यस सर। एलसीएम लोगे 4 आया होगा, 2 + 1, तो कितना आ गया होगा? 1/r इज इक्वल टू 3/4। तो r की वैल्यू निकालनी है ना, तो r क्या होगा? 4/3 होगा। देखो तुम तो पहले ही गलती कर दी है भाई, 1/r जी निकाल सर। के बोल रहा है 3/4, पहली गलती। और दूसरा, जब भी दो रेजिस्टेंस रहेगा ना, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक लगा लेंगे। एलसीएम पहले ही ले लेंगे, हम बोलेंगे आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपन R1 प्लस R2। जब दो रहेगा तो थोड़ा फास्ट करेंगे। तो R1 R2 क्या हो ओके जाएगा? सर। 4 दूना 8 अपन 6, हो गया 4/3, डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, ये फार्मूला भी लिख लो, और सिर्फ दो के लिए ही लागू होगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें दो ही मिलेगा। तो ये लिख लो, रट लो। R1 R2 एक यस क्या कैसे आया? ऐसे आया देखो, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या था? 1/2 है तो 1/r1 प्लस 1/r2 हुआ। एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे? 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2, और इधर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो R इक्वलेंट क्या होगा? उल्टा करना कई बच्चे भूल जाते हैं, तुम्हें पता है? सब निकालते हैं और 1/r की वैल्यू बोल देते हैं, जैसे अभी जुबैर बोल रहा था। बस, तो ये दो के लिए यूज होता है, बहुत यूज होता है, तो इसे याद रख लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ो, तीसरा करो। किसका बना है? सर। तीसरा 1। 1 आया, ठीक है। तुमने कैसे करा? कैसे करा? तुम पहला। बोले होगे कि सर यस। ऐसे होगा कि 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये क्या हो गया? वन यस बाई सर। आर थ्री इक्वलेंट थ्री। इक्वल टू 3/3, दैट इज 1। यस। जी तो वन। आर इक्वलेंट बराबर भी 1 हो गया, ठीक है।
ये अच्छा तरीका है, लेकिन एक और तरीका आप सीखो, एक और ट्रिक सीखना, एक और ट्रिक देखना। इन सब चीजों से ना थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आर मतलब अगर आर आइडेंटिकल जुड़े हो ना, मतलब सेम रेजिस्टेंस जुड़ा हो पैरेलल में, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो, ठीक है, यस सर। तो जितने जुड़े होंगे ना, अगर मान लो ये n बार जुड़े होंगे, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा आर बाई एन होगा। सिंपल। ये तीन तीन रेजिस्टेंस जुड़े थे ना, तीन रेजिस्टेंस जुड़े थे तो आर बाई थ्री होगा। और यहाँ पे आर की जगह पे क्या था, 3 ओम था, तो 3/3, 3/3 यस डायरेक्ट हम बोल दिए 1 ओम। यही नहीं, अगर मान लो दो 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 के जुड़े हैं, 2 ओम के मान लो दो रेजिस्टेंस जुड़ा है, मैं बोलूं कि आर इक्विवेलेंट बताओ, तुम क्या बोलोगे? देखोगे दोनों की दोनों आइडेंटिकल है और 2 बार जुड़े हैं, तो r/2। आर की जगह पे क्या लिखा है, 2 2/2 1 आंसर। ठीक है। तो कई बार ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए तुम इस ट्रिक को भी याद रखना, ठीक है। स्पीड सर। बढ़ानी है तो, नहीं तो अपना बेसिक मेथड तो है ही, कोई उसमें दो राय नहीं है। चलो, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी आर बाई एन। r/n। खत्म। क्योंकि आर यस रजिस्टेंस जुड़ा है, एन टाइम जुड़ा है, तो आर इक्विवेलेंट r/n हो गया। इसमें इसमें सर, हम एक 2 है, देख पा रहे होंगे 2 कि ये तीनों किसमें है, ये तीनों सर किसमें है, सर पैरेलल में पैरेलल। है। सेम ये देखो, इन तीनों का सर एक सिरा और तीनों का एक सिरा पैरेलल जी में, और उसके साथ ये जो आएगा ये किसमें आएगा, सर सीरीज। 3 सीरीज में। तो इन तीनों पैरेलल को मैं सर मिटा के एक आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं पहले, है ना। यस यस सर। इसको तो रहने दो, इन तीनों को मिला सर के मैं फिर टू, आर इक्विवेलेंट से सर टू रिप्लेस कर आएगा। दिया। और जो इसका तीनों का आर इक्विवेलेंट आया था, क्या आया था, 1 ओम आया था। क्यों? क्योंकि तीन वन। जुड़े थे और तीनों पैरेलल में जुड़े थे, तो 3/3 1 हो गया है। अब ये 1 और 1 किसमें है, 3 सर सीरीज। सीरीज में। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 + 1 2 आएगा सर टू। आंसर। समझ यस में सर। आया? यस सर। ठीक है। अब देखो, कभी कभी थोड़ा सा और एक दो बात करेंगे, फिर सीट पे चलेंगे। थोड़ा थोड़ा ये लोग कभी कभी खेल करेंगे। कैसा खेल होगा, देखो। दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया ना? हाँ दिख रहा है। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा ना, ये है बी, कभी कभी तुमसे पूछेगा कि RAB बताइए, कभी कभी पूछ सकता है RAC बताइए। तो ध्यान से देखना कहाँ तक का पूछ रहा है। RAC पूछेगा तब तो पूरे तक का निकालना पड़ेगा। RAB पूछेगा तो इसको मत लेना, सिर्फ यहीं तक का अपने को निकालना है। समझ गए? यस सर। देखो, A और B के बीच का पूछ रहा है ना, तो हम इसको कंसीडर थोड़ी ना करेंगे, सिर्फ यहाँ से यहाँ के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, RAB पूछ रहे हैं तो भी A से C के बीच का निकालते हैं, तो ऐसा नहीं करना है अपने को। ठीक है। चलो बताओ, RAB और RAC सर RAB 6 होगा, कितना हो गया? 6 RAB 6 होगा। बहुत मारूंगा तुमको। सॉरी 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 आ सॉरी सर, 5 होगा। सर 5। 5 होगा, हाँ। RAC 7। फिर RAC 7। सेवन। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। ये तो पहचानना हुआ, सर्किट को कैसे पहचानेंगे, कहाँ से कहाँ तक का पूछा। दूसरा टाइप का एक और क्वेश्चन आता है, पैरेलल को एनालाइज करके। जरा ध्यान से देखना। अगर दोनों दोनों को थोड़ा सा एक बार कंपेयर करना, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ठीक है। अगर इस सीरीज में हो, तो जो आर इक्वलेंट आएगा वो कितना आएगा, 4 3 7 2 9 आएगा। जी ये 9 जो है ना, हर रजिस्टेंस से बड़ा है। मतलब जो इसका इक्विवेलेंट आएगा ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, और जो तीनों हैं उनसे तो बड़ा ही होगा। ठीक है। लेकिन पैरेलल में ये चीज उल्टी होती है। मान लो अगर मैं कहूँ 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम पैरेलल में जुड़ा है, आर इक्विवेलेंट निकालो। तो कैसे निकालोगे? बोलोगे सर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 ओम। कितना आया, 12 हो गया ना। 6
3 चौको 12, 4 3 12, 6 4 10 13। तो आर इक्विवेलेंट क्या आया? 12/13। देखो ये एक से भी कम है, ध्यान से देखो। यस सर। अरे देखो, अरे Yes, 12 sir. में 13 Yes. से भाग दोगे तो एक से भी कम आएगा, 0.9 के आसपास आएगा। तो ये जो आर यस सर। इक्विवेलेंट से जो पैरेलल में आर आता है ना, वो जो सबसे छोटा वाला है उससे भी छोटा आता है, इन तीनों से छोटा आता है। आर इक्विवेलेंट जब भी आएगा पैरेलल का, तो इन तीनों से छोटा आएगा। तो अगर मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, मैं चाह रहा हूं कि ना इनसे भी, इन तीनों को मिला के इनसे भी छोटा रेजिस्टेंस बना लूं, तो मुझे किस में जोड़ना चाहिए? ये पैरेलल। पैरेलल में जोड़ना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इन तीनों से बड़ा रेजिस्टेंस बनाऊं, तो किस में जोड़ना चाहिए? सीरीज। सीरीज में। तो ये बात बस याद रखना, अब तुम सीख गए हो। अब आओ क्वेश्चन पे आते हैं, रणभूमि में उतरते हैं, आ जाओ। देखते हैं कौन कितना सवाल कर पाता है। ठीक है, चलो एक एक से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से करना स्टार्ट करें? चलो यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 से। मैं कुछ करवाता हूँ, कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ तुम करोगे, ठीक है, और आज यही काम चलेगा। आई होप तुम एंजॉय करोगे। चलो, पी से क्यू के बीच में पूछ रहा है, तो पहले तुम ट्राई करोगे कि मैं बताते चलूं? बताओ। Sir, try करूँगा। चलो ट्राई करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 50 ट्राई करो। अपन लोग सारे क्वेश्चन करेंगे अपन धीरे धीरे, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको स्क्रीन पे लेके आता हूँ। जो इस लेक्चर को अटेंड करा है उसको कभी सर्किट सॉल्व करने में, मैं बता रहा हूँ, दिक्कत हो ही नहीं सकता है। तुम पूरे यूट्यूब पे देख लेना, अगर ऐसा सर्किट, मतलब इस तरीके से तुम्हें कोई सर्किट सॉल्व करना सर सिखा इसमें दे एक वीडियो में, तो बताना। C होगा, 16/3। सी सिंपल है, सिंपल है। पी और क्यू के बीच में बोल रहा है, तो पहले तो हमको ये देखना है कि कौन किस में होगा। तो मान लो अगर मेरी करंट इसमें जाएगी ना, तो यहाँ से तो बट जाएगी, तो ये दोनों कभी सीरीज में नहीं हो सकते। लेकिन जो करंट इस ब्रांच में जाएगी, जो करंट, वही करंट इस वाले में भी आएगी। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस में कौन सी करंट आएगी? सेम करंट आई। सीरीज। यस सर। तो मैं इनको कह सकता हूँ कि सीरीज में है। यस सर। तो मैं इन दोनों को काट करके इनके जगह पे, देखो ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था, इनके जगह पे मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लगा दूं। और दो यस और दो सर। का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे 2 है ही, ठीक है। और अब हो गया, दिस इज 2 ओम और दिस इज 2 ओम। ये है पी और ये है क्यू। अब देखो, अब मैं इन दोनों की बात करता हूँ, तो इन दोनों का सेम टर्मिनल एक पॉइंट पे है, और इन दोनों का सेम टर्मिनल एक पॉइंट पे है। तो मैं इन 2 और 4 को क्या कहूंगा? इसको और इसको क्या कहूंगा दोस्त? सर पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल। और इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? इसका आर इक्विवेलेंट आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अगर 2 रहते हैं तो हम ऐसे करते हैं, नहीं तो अपना बेसिक मेथड तो है ही। 8/6 Z/6। आ गया, 4/3 आ गया। तो मैं यस। इसको मिटा के इसके जगह एक इसका इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं इसको, 4/3 से। अब देखो, जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें भी जाएगी, वही इसमें भी जाएगी, तो तीनों क्या हो गया? सीरीज में हो गया ना। सीरीज। तो ये 2 और 2 4, और प्लस 4/3 हो गया। 4 3 12, 4 16/3 आंसर। हाँ या ना? कितने लोग को नहीं अच्छा लगा कि सर ठीक था, इजी था? सर समझ में आ इजी गया? वेरी इजी। हाँ इजी था, बिल्कुल यस सर। बिल्कुल। 43 करते हैं। 43 कहाँ भी। अब तुम्हें और भी इजी लगेगा, तुम पहले तुम्हें भले पहले जैसा भी लगता हो, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद अभी तुम लास्ट तक रुको वीडियो के, ठीक है। तुम देखना कितना इजी लगेगा। चलो, यस सर। इसमें किसके बारे में पूछा गया? पी सर और क्यू के बारे में पूछा गया है। तो तुम जी। पकड़ो कौन पैरेलल में है, कौन रजिस्टर, कौन उसमें है। मैं कर दूं या करके बता रहे हो?
सर एक बार देख लो सर। हाँ हाँ, करो करो करो। ऐसा ऐसा नहीं ऐसा। हम्म, यार इतना टाइम लगा रहे हो गाइस। सर बी आएगा इसका। सर एक भी नंबर आएगा। बन गया। कितने लोग का आंसर आ गया? अच्छा देखो, सर मैं बस एक इसको सेकंड। बताता हूँ, ध्यान से देखो। मैं इसको बताता हूँ। सर बी। अगर तुम करंट इधर से भेजोगे तो करंट इधर भी बटेगा, इधर भी बटेगा, फिर यहाँ से जो आएगी इधर भी बटेगी, इधर भी बटेगी। तो अभी सीरीज का नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि इस वाले रेजिस्टेंस का जो सिरा जुड़ा है पहला वाला, इसका भी वहीं जुड़ा है। तो मतलब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। और यहाँ पे भी ये दोनों कैसे पोटेंशियल पे हैं? सेम पोटेंशियल पे हैं। तो मैं इन दोनों यस को सर। एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ। यस सर। दो और दो, और दो और दो अगर पैरेलल में है तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? 2/2। मैं बोला था ना R/N वाला। सर तो वन। इसका आर इक्विवेलेंट यस। आएगा 1 ओम। तो इसको भूल जाओ, अब मैं यहाँ पे 1 ओम इसका लगा दे रहा हूँ, 1 इक्विवेलेंट 1 ओम। अब ध्यान से देखना, जो करंट इधर जाएगी, इधर तो है नहीं, कुछ काट दिया हूँ, जो करंट इधर जाएगी वही इसमें भी होके आएगी। सहमत हो? तो ये दोनों किस किस में हो गए? 1 ओम और 1 ओम किस में हो गए? बताओ गाइस। सर सीरीज। 1 ओम और सीरीज। 1 ओम सीरीज में हो गए। तो इस 1 और ओके। उस 1 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा? 2 ओम का मिलेगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस। जी। 1 + 1, हाँ या यस। ना? तो ये 2 ओम हो यस गया। सर। अब 2 ओम हो गया तो इसको भी काट दो, इसके जगह पे इन दोनों को मिला के एक आर इक्विवेलेंट 2 ओम का लगा दूं यहाँ। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो बोलना, मैं अलग यस। सर्किट बना के तुम्हें दिखा दूंगा। मैं 2 ओम का लगा यस। दूंगा। अब मैं देख सर रहा हूँ इस वन। 2 ओम का। हाँ बोलो। अलग सर्किट बना के कर दूं या इसी में कर दूं? देखिए इसी में कर देखिए। दीजिए। इसी में कर दूं, ठीक है। तो देखो ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है। इसका एक टर्मिनल जहां जुड़ा हुआ है, इस वाले 2 ओम के रेजिस्टेंस का भी वहीं जुड़ा है। और दूसरा वाला भी जहां जुड़ा है, इसका भी वहीं जुड़ा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये 2 ओम और 2 ओम किस में है? पैरेलल में है यार। नहीं दिख रहा? यस सर। तो 2 और 2 पैरेलल हैं, तो फिर R/N वाला लगा लो, 2/2 वाला। 1 आ गया वन। जी आंसर। वन। यस वन आ सर। गया। देखो कितना काम आ रहा है। ये जो R/N बोला था, अगर सिमिलर रेजिस्टेंस जुड़े हो तो R/N हो जाता है। कितना काम आ रहा है, देख रहे हो? यस सर। यस तुम सर। इसको बिना पेन पेपर उठाए दिमाग में करके बता सकते थे आंसर। ठीक है, तो प्रैक्टिस में डाल लो। R/N वाला आंसर 1 आ गया। टफ था क्या? नहीं टफ था, पता नहीं नहीं तुम लोग सर। टाइम क्यों ले रहे थे। मैं इसको अलग से सर सर्किट बस। बना के दिखाऊं कि हो गया? नहीं सर हो गया। हो गया। जुबैर बोलो। तीनों सारे ऐसे रहेंगे। अरे हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। सर हो गया। हो गया, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 36 करो। ये 2 1/2 प्लस अरे भाई ज्यादा बड़ा हो गया। रुक जाओ। 5/2। हाँ, व्हाट इज द टू बाई रेजिस्टेंस बाई बिटवीन ए एंड बी? ए और बी के बीच कितना रेजिस्टेंस है जी। टू इन बाई गिवन फाइव आएगा, नेटवर्क? इसका हो गया। 2/5 बिल्कुल सही। कैसे? देखो यहाँ यस से सर। जो करंट जाएगा, जो सर ये करंट जो इसमें जाएगा वही करंट जो इसमें सर जाएगा। ये भी तो ये क्या हो गए? सीरीज में हो गए। सीरीज में यस हो गए। सर। और सीरीज में सर जो ये 2 होगा हो ये जाएगा। 2 ओम का सीरीज में होगा, इसके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा। तो 2 ओम और 1 ओम किस में है? देखो तीनों पैरेलल में हो जाएगा। 2 ओम, 1 ओम और ये 1 ओम तीनों पैरेलल में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों पैरेलल में हो जाएगा? क्योंकि तीनों का एक सिरा एक जगह जुड़ा है और दूसरा सिरा एक जगह यस जुड़ा सर। है। तो ये तीनों पैरेलल यस में हो गए। तो देखो ये 1 ओम और 1 ओम पैरेलल में है,
तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ R/N से। यस सर। और ये Yes, 1/2 किसके साथ है, 2 ओम के साथ पैरेलल में है, तो ये हो गया 2/2 + 1/2। कितना हो गया, ये कट गया, 2 दूनी 4 1 5, 2/5 आंसर। कितने लोगों को समझ में आया? देखो मैं एक लाइन में ऐसे सर्किट को कर दे रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके सर। चलो इस क्वेश्चन को कर लो 37। अच्छा व्हीटस्टोन अभी ओके नहीं पढ़ाया सर। ना? व्हीटस्टोन अभी नहीं पढ़ाया, अभी रहने दो, व्हीटस्टोन पढ़ा दूंगा, एक एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। वैसे तो तुम लोग में है नहीं, लेकिन फिर भी चलो पढ़ा दूंगा, क्योंकि कभी कभी अगर क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, पर अगर आ गया तो तुम लोग, हाँ। अब जो मैं क्वेश्चन तुमको दिया था ना, उस पर थोड़ा सा विचार करो, ठीक है। इस क्वेश्चन पे, यही क्वेश्चन दिया था ना जो तुम्हें ओके समझ में सर। नहीं आ रहा था, यस यस सर। सर। यही था ना क्वेश्चन। चलो यस सर। थोड़ा सा विचार करो, सीरीज में है ये अब विचार करो, पक्का पकड़ लोगे, डेफिनेटली यू कैन डू, यस सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है। 1 2 3 4 5, पता नहीं कैसा होगा। देखता हूँ कौन कर पाता है, कर लिए ना तो मेरी तरफ से चॉकलेट, ठीक है जुबैर? नहीं सही ओके में सर। यार, अभी पे करूंगा, अगर कर दिए तो पे कर दूंगा, डेयरी मिल्क नो खा सर, लेना। कोई जरूरत नहीं। यासीन कर दो, अगर डेयरी मिल्क खाना है यस तो। सर, कर दूंगा। यार ये मतलब सही है, पाले में रहे हैं सब इस टाइम। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कर लोगे, बहुत टफ नहीं है। 7, क्या सवाल सवाल है। चलो मैं इधर बनाता हूँ, ठीक है। सर मुझे समझ आ गया है, बस बन समझ आ जाएगा। गया है? हाँ हाँ। जो पकड़ लिया, इसमें थोड़ी सी एक छोटा सा छोटा सा ही तो पकड़ना है, जिसने पकड़ लिया वो कर देगा, कोई टफ नहीं है। बहुत डिवाइड हो रहा है करंट। क्या हो रहा है? डिवाइड बहुत हो रहा है करंट। पता नहीं, मुझे तो बहुत आसान दिख रहा है। तुम कैसे कह रहे हो? लिटरली तुम देखना, कैसा रहा, मजा आया कि नहीं मजा आया, अपन लोग देखेंगे लास्ट में कितना तुम सीखे हो इस क्वेश्चन से। यस सर। 1 2 3 मतलब से लगेगा यार। 1 2 4। मैं कर दूं? नहीं खाओगे चॉकलेट? सर नहीं खानी, कर दीजिए।
क्या कह रहे हो? ये नहीं खानी। कंफ्यूज। नहीं खानी मतलब भला बताओ, ऐसे लड़कियां रहती तो थोड़ा कोशिश भी करती हैं, लड़के सोचेंगे "ए, छोड़ो खरीद लेंगे"। True. चलो भाई। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, पहले तो पकड़ना मुश्किल है कि कौन पैरेलल में कौन सीरीज में है ना, यस सर। है कि नहीं? लेकिन मैं ये कह यस सकता सर। हूँ कि जो करंट यहाँ से आएगी, इस सब में जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, कहीं भी जा सकती है, लेकिन जो एक बार इधर घुस गई वो इधर भी जाएगी और वही करंट इसमें भी आएगी, तो ये दोनों किस में हो गए? अरे एक 1 ओम और 1 ओम किस में यस हो सर। गया? सीरीज में हो सर गए, दिख सीरीज। गया कि नहीं, कितने यस लोग को सर। चमका? तो जो सीरीज में है, तो यस इनको सर। जोड़ के क्या यस आएगा? सर। 2 आएगा। तो मैं इसका इक्विवेलेंट 2 लगा देता हूँ, मैं इसका इक्विवेलेंट क्या लगा देता हूँ? दो। 2 लगा देता हूँ, 2। अब 2 और 2 देखो, इन दोनों का एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल सेम जगह जुड़ा है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा? 2/2 आ जाएगा, R/N से। ये वन आएगा। अगर सेम हो यस। तो 1 आ गया। तो बस अब वन मैं आएगा। इसको मिटा के इसके जगह पे 1 लिख दूं, इसका इक्विवेलेंट 1 लिख दूं, हाँ या यस ना सर। बोलो? यस यस सर। सर। बस अब पकड़ पकड़ में आ गया होगा, जो करंट इधर जाएगा वो उधर आएगा। सॉरी, ये सर 1 फोर है, नहीं तो वन। 1 है, हाँ। अब पकड़ में आया कितने लोग को, जो करंट इधर जाएगा वही इधर भी जाएगा, तो इन दोनों यस का सर। मिला के क्या होगा? ये वन ये टू। 1 + 1 कितना हो गया? 1 2। 2 हो गया। बहुत बढ़िया मित्र, तो इसको मैं मिटा के 2 लिख देता सर हूँ। वन आंसर आ जाएगा इसका। चलो पकड़ लिया। चलो ठीक है, एक ही आ गया, 2 आ गया। अब देखो यस इन दोनों का एक सिरा और इन दोनों का एक सिरा सेम जुड़ा है, तो 2 और 2 का क्या होगा? 2 और 2 का क्या होगा? पैरेलल है ना? सर। देखो ये 2 यस ओम सर। और ये ये 2 ओम पैरेलल है, तो इसका 1 हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को वन हो यस मिटा के सर। जाएगा। इसकी जगह 1 ओम का रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं। सर ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, हो गया। 1 हो गया। ये 1। ठीक है, ये भी 1 हो गया। अब ये 1 है, जो करंट इसमें जाएगी वही आएगी, तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। अरे यस देखो, सर। जी। जो करंट यस। इसमें जाएगी वो आएगी, 2 हो गया। अब इस 2 को क्या करूं, मिटा दूं। 2 को मिटा के यहाँ पे इसके पैरेलल में लगा दिया। अब ये 2 और 2 पैरेलल में है, तो इनका क्या होगा? 1 होगा। 1। हाँ यस या ना सर। में जवाब दो। यस 1 सर। होगा, तो मैं मिटा के ये इसको 1 लगा दे रहा हूँ। मैं इसको मिटा के 1 लगा, 1 ओम रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूँ। अब फाइनली 1 ओम का रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। अब देखो, ए 1 ओम और ए 1 ओम किस में है? जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें आएगी, तो ये किस में है? पैरेलल। सीरीज में है। अरे यस 1 सर। ओम यस। और 1 ओम जिस सीरीज में सर है, जो करंट यस करंट सर। से यस। पकड़ो। तो ये हाँ 1 हाँ। ओम को मिटा के मैं 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। कितना लुल्ल सर्किट था ये। 2 ओम और 2 ओम किस में है? पैरेलल। दोनों का एक सिरा और दूसरा ये सिरा पार पैरेलल, में। तो 2 और 2 का 2/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अबे कौन सा टफ सवाल था, लल्लू सवाल था, तुम लोग फंस गए थे, हद है यार। समझ में आया? यस सर। यस सर। बढ़िया था, फंसाने लायक। देखने में लग रहा था अरे क्या है, जबकि था निकला लल्लू, कुछ दम ही नहीं था उसमें। अच्छा, तुमको एक मैं अभी वो सिखा दूंगा, ठीक है? क्या नाम है उसका, वीटी स्टोन सिखा दूंगा, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और हैं, तुम सारा ढूंढ के कर लेना, कॉम्बिनेशन का, ठीक है? चलो इसको करके दिखा दो, इसके बाद अब मैं नहीं कराऊंगा। मेरे ख्याल से अब तुम सीख गए होगे, अपने आप से कर सकते हो यार अब। यस सर। हाँ अब सीख गए होगे, बहुत क्वेश्चन हो गया। चलो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, वीटी स्टोन बढ़ाता हूँ, इसको कर लो फिर मैं आगे चलता हूँ, इसमें थोड़ा एक बार पकड़ के मुझे दिखाओ। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में पूरत है। सर 10/3 आ रहा है। 10/3 आ रहा है, देखते हैं।
भाई तुम्हारा जुबैर, आंसर तो बता दो अब अपने मन से। यार मैंने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है तुम लोगों को, पर फिर भी तुम लोग क्या कर रहे हो। अच्छा देखो, इसमें ऐसे नहीं पकड़ाएगा, इधर जाओगे तो इधर करंट चला जाएगा कुछ, और इधर भी कुछ आएगा। लेकिन नहीं, मैं कह सकता हूँ कि जो करंट इधर आएगा वो इसमें भी जाएगा, हाँ या ना। यस सर, यस सर, मैं एक ऐसा कह सकता हूँ कि ये दोनों सीरीज में है, यस सर, तो इस सीरीज को काट दो, इसके जगह एक आर इक्विवेलेंट लगा दो। तो एक सिरा यहाँ था, तो यहाँ से मैं वायर निकाला और आर इक्विवेलेंट निकाल लगा दिया यहाँ। अब आर यस इक्विवेलेंट सर, कितने ओम का लगाऊं, 2 + 2 4 ओम का लगा दूं, यस सर, 4 ओम का। अब देखो, इसका दोनों सिरा एक जगह जुड़ा है, इसका दोनों सिरा एक जुड़ा है, तो 4 ओम और 2 ओम किस में हो गए, पैरेलल में हो पैरेलल, गए मेरे ख्याल से। तो यस मैं लिख दूं 2 × 4 = 5 6, 2 × 3 = 6, 4/3। यस तो मैं इन सर, दोनों को काट के, इन दोनों को काट के 4/3 से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा बन गया, एक इधर, एक 4/3 का इधर, और एक ओम का इधर, एक ओम का इधर, ए से बी तक जाने में। ठीक है, अब मैं ए से बी तक जाऊंगा, एक ओम का इधर लगा हुआ है, तो अगर जो करंट इसमें जाएगी ना, वो पूरे वायर में सेम करंट रहेगी, तो मैं कह सकता हूँ ये तीनों किस में है, सीरीज में है, सीरीज, हाँ या ना बोलो। यस तो सर, आर ए बी क्या हो जाएगा, आर ए बी क्या हो जाएगा, 2 + 4/3, 4 3 × 2 = 6 4 10 10/3। अच्छा, आंसर तुम्हारा सही आया था, नन ऑफ दिस। ठीक है, जुबैर समझ में आया, सारे सवाल बड़ी लुल्ल थे। ठीक है, मजा आया कि नहीं बताओ। ऐसा तुम स्कूल में यस पढ़े सर। थे, जी स्कूल नहीं। में तो बहुत जल्दी में खत्म कर दिए होंगे ना टीचर। चलो एक पढ़ यस लेते हैं, वीटी स्टोन। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आए तो भी क्या, हमको याद होना चाहिए। वीटी स्टोन प्लीज, 12th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, ध्यान से देखो। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल समझते हो ना। यस सर, 4, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है जुबैर, कहाँ गया जुबैर, जुबैर भाग गया क्या क्लास छोड़ के। हेलो मिस्टर जुबैर, यस सर। बोल नहीं रहा, अरे बोलो भाई, बोलो बोलो, कहाँ हो, तुम्हारी आवाज आवाज नहीं आ रही इधर। स्क्रीन नहीं दिख देखो, रही। अच्छा मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, अब दिख रही है। यस। ठीक है, देखो क्वाड्रिलेटरल में क्या किया ना, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था व्हिटस्टोन। ठीक, उन्होंने एक एक डायगोनल में बैटरी लगा दी, ध्यान से सुनना, और दूसरे डायगोनल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, और बाकी चारों डायगोनल में एक रेजिस्टेंस एक एक लगाया गया था। ये रेजिस्टेंस क्या, उन्होंने ना गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर समझते हो, यस सर, ये क्या करंट होता है। के प्रेजेंस को ये करता है। हाँ, ये क्या देखिएगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया, एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसा किया कि एक चतुर्भुज था, उसके एक डायगोनल में बैटरी लगाया, दूसरे में गैल्वेनोमीटर लगाया, और चारों साइड में रेजिस्टेंस लगाया, R1 R2 R3 R4। और उन्होंने कुछ इस तरीके से सेट किया रेजिस्टेंस का रेशियो कि R1/R2, इन दोनों का रेशियो अगर इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जा रहा था, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 था। क्या था, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 था। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो हो, तो इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं फ्लो होगी, है कि नहीं। यस, यस सर, बस दिखावे के लिए लगाया गया है, तो हम इसको यहाँ से मिटा सकते हैं, खत्म। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ये दोनों किस यस, में हो गए, ये दोनों सीरीज, किस में हो गए, सीरीज में, सीरीज, और ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। उसके बाद जो यस, इनका यस सर। इक्विवेलेंट आएंगे वो आपस में किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। पैरेलल, तो इस तरीके पैरेलल से हम में। सॉल्व कर लेंगे। तो वीटी स्टोन का ये जो रूल है, लिख लो लिख लो, कॉपी में लिख लो, लिखो सभी लोग लिख लो, यस जो सर, मैं बोला हूं, इसको कहेंगे अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज बैलेंस वीटी स्टोन ब्रिज। दिस इज A B C D,
रिमूव द वायर बीडी। वायर वीडी को आप क्या करिए, रिमूव कर दीजिए, बस सिंपल, सिंपल सा लॉजिक। कितने लोगों को वीटी स्टोन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैं टाइम दूं या आगे बढ़ूं, तुम लोग लिख लोगे? यस सर, लिख लिख लिए? लिए। यस सर। लिख लिए ना? अच्छा पता है, कॉपी वॉपी लेके बैठा करो, और नहीं तो एटलीस्ट बोल दिया करो कि सर ये वाला का हम नोट्स नहीं बनाए, भेज दीजिए। तो मैं यही वाला जो लिख रहा हूँ वही भेज दूंगा तुमको, ठीक है? कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, निकालो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 77 को करना है। आओ हम इसको स्क्रीन पे लेके आते हैं। अब ऐसे अगर मैं तुमको देता ना नॉर्मल तरीके से, अगर तुम वीट स्टोन मान लो नहीं सीखे हो तो कैसे लगाते? तुमको पता ही नहीं चलेगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में है, देख लो, सर करके देख लो। 1 हो। नहीं भरोसा, पता चल रहा है क्या? क्वेश्चन जी सर, इसका 1 होगा। हाँ 1 होगा, लेकिन बिना वीट स्टोन के तुमको पता चल रहा है कैसे सॉल्व करना है? नहीं पता चल रहा है। नहीं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर 2 बाई 2 करूं और यहाँ भी 2 बाई 2 करूं, तो इसका मतलब ये 1 बराबर 1 आ रहा है, मतलब रेशियो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब इस वाले में कोई करंट बहेगा ही नहीं। यही तो वीट स्टोन का कॉन्सेप्ट था। तो यस इसको सर। काट दो, ये ऐसे बन गया, ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब मुझे इसके क्रॉस निकालना है, तो मैं इसको का क्या दिख कहूंगा कि ये दोनों किस में है, तो सीरीज में है। तो इसको मैं बोल दूं 2 ओम, 2 ओम। यस। ये यस दोनों भी क्या है, सीरीज में है, तो ये भी 2 ओम। और इसी के क्रॉस निकालना है। 2 और 2 का, सर। सर ये 2 और 2 सर। किस में सर है, पैरेलल में है। सर 4 होगा। क्या? हाँ 4 4 होगा, हाँ 4 4 4 होगा, 4 4 होगा, हाँ बिल्कुल 2 बिल्कुल। 2 हो जाएगा। अभी 4 और 4 किस में है, पैरेलल में है, तो मैं 4/2 लिख दूं यस। R/N से, यस तो ये सर। 2 ओम आ गया 2 आंसर। हो जाएगा। यस सर। कोई टफ क्वेश्चन था क्या? लेकिन जिसको नहीं विटी सर। स्टोन नहीं आता उसके लिए टफ था। वो उसका दिमाग घूम जाएगा कि अरे यार कौन पैरेलल में कौन सीरीज में पता ही नहीं चल रहा। तो विटी स्टोन भी अपने को आना चाहिए। कितने लोग चाहिए। सहमत है मेरी बात से? जबकि यस ये सर। 10th का नहीं है पार्ट, वीटी स्टोन 10th का पार्ट नहीं है। लेकिन हमको वीटी स्टोन क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है? यस सर। समझ में आया? हाँ चलो ये करो। चलो भाई, इस क्वेश्चन को करो, 35 को करो। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कितने लोग को मजा आ रहा है गाइस? तुम दोनों को मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो क्लास में? सब मजा आ रहा। सर मजा आ मजा रहा आ है। रहा है तो ये क्वेश्चन करके सर बताओ। सर, इसका 1 होगा। वैसा ही आएगा। 1 होगा। अच्छा ध्यान से यस। देखो, इसने बोला है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 40 है। तो यहाँ पे 40 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन हमको क्या मतलब उससे? हमको पता है जब उधर करंट बहेगी ही नहीं, तो फालतू का लगा है सर्किट में, क्योंकि 1/1 1 होगा, 1/1 1 होगा, तो रेशियो तो सेम आ गया, 1:1, सर। ये सेम आ गया ना, 1 बराबर 1 यस आ गया ना। तो हमको पता है इधर करंट बहेगी नहीं, तो तुम 50 ओम रजिस्टेंस दो या 10 ओम रजिस्टेंस दो, हमको मतलब ही नहीं है। क्योंकि तुमको हम वैसे भी सर्किट से तोड़ के बाहर निकालने वाले हैं, तो इसको तो तुम भूल ही जाओ। बचा 1 ओम और 1 ओम, किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो 2 ओम बन गया। यस। यस सर। और A1 और A1 किस में हो गए, सीरीज में हो गए, 2 बन गया। अब देखो इन दोनों का एक सिरा और इन दोनों का एक सिरा जुड़ा हुआ है आपस में, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। देखो, पहले अरे इन दोनों का जी। एक सिरा, इस इन दोनों का एक सिरा सेम पोटेंशियल पे है, दूसरा सिरा भी सेम पोटेंशियल पे है, तो दोनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में यस है तो सर। 2/2 लिख दूं, 1 ओम आंसर। यस। हाँ या ना? यस सर। अब कई लोगों को ओके क्वेश्चन सर। पल्ले नहीं पड़ेगा, अगर नए बंदे को दोगे तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, क्या पता। तुम भी पहले कंफ्यूज हो गए हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 करो। नंबर 40। इसके बाद ओम्स लॉ वगैरह हम लोग पढ़ के कल करंट खत्म कर देंगे, ठीक है? अब करंट में कुछ क्या ज्यादा मिलेगा रह नहीं क्वेश्चन? गया है। चलो करो क्वेश्चन नंबर 40।
किस में डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा? जो गैल्वेनोमीटर है डिफ्लेक्शन किस में नहीं दिखाएगा? देखूं कितने लोग सीखे हो। which of our charges should सर कैसे सी पता में, करेंगे? सी कैसे में पता करेंगे? इसका सर इसमें भाग R1 देके by R2। 3 यस सर। और इसका इसमें भाग देके 2, ये बराबर है? नहीं है, बराबर तो ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखा है, ये गलत ऑप्शन है। इसमें इसका इसमें भाग दो 5/2, इसका इसमें दो 4/2.5, ये भी नहीं दिखाएगा, बराबर ही नहीं है। लेकिन इसमें यस सर। देखते हैं 2/8 और 4/16, देखो ये बराबर आ रहा है। यस 2/8 सर। 1/4 है, बराबर 1/4 है, तो ये बराबर आ रहा है, मतलब ये बैलेंस है। दिस विट स्टोन इज व्हाट? दिस इज बैलेंस विट स्टोन, यस बैलेंस्ड सर। विट स्टोन। तो इसका मतलब ये सही आंसर है। ये समझ में आया? ये सब पढ़े थे तुम लोग? नो सर। नहीं पढ़े थे? कोई बात नहीं, आप पढ़ लिए। यस। तो ये बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, तुम लोग करना। और इसमें एक दो चीजें और मुझे बतानी है, ठीक है, मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम करंट कैसे निकालेंगे, करंट। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, जो जो क्वेश्चन देख रहे थे। अब देखो क्वेश्चन में तो अभी आर इक्विवेलेंट निकलवा रहा है, वो कुछ भी निकलवा सकता है। अगर मैं इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ देता, जैसे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 को देख रहे हो, मैंने यस तुमसे सर। पूछ दिया, मैंने तुमसे बोल दिया कि जो बैटरी है ना 20 वोल्ट की है, अब तुम मुझे बताओ कि इसमें करंट कितना जाएगा, करंट आई बताओ। यस सर। तो कैसे बताओगे? बोलोगे कुछ नहीं है, हम जानते हैं V बराबर आई नेट इंटू आर नेट। अरे यही तो है ओम का लॉ है। V कितना है? 20 है। आई क्या निकालना है? आर हमको नहीं पता है, लेकिन हम इसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट निकाल के मुझे बताओ, आर इक्विवेलेंट निकाल के बताओ। यस सर निकाल। कैसे निकालोगे? ये तो 4 तो 6 हो गया, और ये 6 16 8 कितना हो गया? 128। 24। अरे 24 हो गया ना। 20 सर हाँ यस। 6 और 7 और नीचे 30 हो गया, 6×5 = 30, 25/24/5, तो ये हो गया 24/5, खत्म। दूधा में 10 और 12×2 = 24, तो आई की वैल्यू आ गई 50/12, आंसर। करंट निकालिए 50/12। यस। ओके। अरे पूरी सर्किट ऐसी है, इस पूरी सर्किट में मत जाओ, ये पूरी सर्किट ऐसी दिख गई तुमको यहाँ पे। एक इसके इन चारों को मिला के मैं एक और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। अब इस सर्किट को आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है? 20 वोल्ट है, 24 ओम का रेजिस्टेंस है। इसमें मुझे करंट पूछा जा रहा है, तो मैं करंट निकाल सकता हूँ लास्ट लेक्चर में। अगर मुझसे पावर पूछा जाता तो भी निकाल सकता था। पावर बराबर क्या होता है? VI होता है ना? या क्या होता है? I² R होता है, या फिर बोलो यार। यस सर। अरे नहीं बोल, 3 4 फार्मूला नहीं बताया था? या यस फिर सर। V² R होता है। तो पावर निकालने के लिए तीनों में से कोई फार्मूला यूज कर लो। हमें V और R डायरेक्ट पता है, तो मैं लिख दूंगा 20 × 20 अपन R की जगह क्या लिख दो? 24/5, 5 ऊपर चला जाएगा, खत्म। कितना आसान सा सवाल था। तो कुछ भी पूछे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? यस सर। तो अगर हमको सर्किट में आर इक्विवेलेंट निकालने आ रहा है, तो हम आई निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं? सब निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, टाइम दिया होगा तो एनर्जी भी निकाल देंगे। हाँ या ना? ये बताओ, सर्किट यस एनालाइज सर। करना आ गया या नहीं आ गया? ये बताओ पहले। तो आर इक्विवेलेंट में तो आप कभी फंसोगे नहीं ना, कैसा भी सर्किट दे दे वो बोले नहीं। आर इक्विवेलेंट निकालो। हाँ, फंसना भी हाँ नहीं सर। चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग आज यहीं खत्म कर दे क्या? कल लास्ट लेक्चर रहेगा, कल लास्ट रहेगा इसका, हम सारा इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। बाकी ना मैं कल क्वेश्चन, तुम लोग क्वेश्चन का डाउट डिस्कस करना मुझसे, ठीक ओके। है? अच्छा तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या, 103 को? 103 को ज्यादा ज्यादा एक क्वेश्चन और कर दो। The current is the P इसके बाद कौन सा Q। चैप्टर पढ़ोगे गाइस, करंट के बाद? जी पावर एनर्जी वाला। पावर एनर्जी वाला? चलो पावर एनर्जी वाला पढ़ाऊंगा। अच्छा इसमें बोल रहा है PQ में कितना करंट आएगा, तो हमको पता है
देखो एक जंक्शन ला होता है, जंक्शन ला उसको केसीएल कहते हैं, किरचॉफ करंट ला। मतलब किसी जंक्शन पे तुम्हें भी पता है, पानी जैसे करंट समझ लो, मान लो एक एक नाले से, मतलब नाले क्या, पाइप से एक पानी इधर आ रहा है, दूसरे इस पाइप से आ रहा है, अगर इधर जाना होगा तो कितना जाएगा, मान लो इधर, मान लो पानी तुम 1 लीटर पर सेकंड लेके आ रहे हो, इधर से 2 लीटर पर सेकंड लेके आ रहे हो, तो इधर कितना जाएगा, 3 लीटर पर सेकंड ही तो जाएगा, हाँ यस या ना। सर। अरे जितना आएगा उतना ही जाएगा ना। तो मैं ऐसा कह यस सकता सर। हूँ कि जो जंक्शन पे है डेल्टा पानी, मतलब पानी को मान लो आई मान लो, डेल्टा आई 0 होगा, मतलब जो जितना आएगा उतना जाएगा, सीधी सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पाइप में पानी रुक झूठा। जाएगा। अगर तुम पानी कहीं दे रहे हो पाइप में, तो ऐसा थोड़ी ना कि 2-3 पाइप कंबाइन किए हो तो पानी पानी में पाइप में ही रुक गया, आगे बढ़ेगा ही नहीं, जितना आएगा उतना जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये बोल रहा है कि आई करंट आ रहा है, जिसमें से I3 इधर चला जा रहा है, I2 इधर चला जा रहा है, तो ये देखो तब बी I2 इधर होगा, जाएगा ना, तब तो बी इधर से होगा सर। लौट के I2 आएगा, और I3 इधर सर आएगा, जब, तो इधर सर कितना तब आएगा, बी होगा। I3 + I2, I3 + I2, बी वाला। ठीक यस बात सर। है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। नो सर। बहुत अच्छे। हाँ तो फिर खत्म करें आज का खिस्सा, नेक्स्ट टाइम में मिले। यस सर। अच्छा जुबैर, मैथ्स वाली क्लास में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मजा नहीं आ रहा उसमें। क्यों यार, इतना अच्छा टीचर है भाई, जेई वालों को पढ़ाते हैं, वो भी जेई मेंस नहीं, जेई एडवांस। क्या दिक्कत है? नहीं अगर कोई वो हो तो बताओ, एक्चुअली वो ऑनलाइन में अभी आया है ना, लेकिन पढ़ाते अच्छा है, मैंने देखा हुआ है उनका, मतलब नॉलेज उनके पास बहुत अच्छी है भाई, ऐसा मत सोचो। क्या मजा नहीं आ रहा था ये बताओ जुबैर, यस सर। क्या इशू था? नेट ये का इशू कुछ था नहीं क्या? था सर सर, बता कुछ रहे थे नहीं। कि नेट कट कट जा रहा था, ऐसा इशू था ना? जी यस। हेलो, तुम कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछो, ठीक है? क्या करना कि 1-2 दिन और क्लास करके देखो, और अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर बताना। बाकी टीचर तो बहुत अच्छे हैं भाई, मतलब मैं जहाँ फिजिक्स पढ़ाता था मेंस बैच में, वहाँ पे मुझे एडवांस के बैच में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। अभी वो कोचिंग बंद हो गई है कोरोना की वजह से, तो मैंने उनको हायर कर दिया कि आइए हमारे साथ मिलकर काम करिए। तो टीचर तो बहुत अच्छे हैं, मतलब नॉलेज काफी अच्छा है, जामिया के ही हैं, जाके मिल लेना वहाँ। ठीक है। तुमको कैसा लगा क्लास ओके। जुबेर आज का? जी बढ़िया एकदम, फर्स्ट क्लास। तुम तुम क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, तुमसे किसी भी तरीके के नेटवर्क हो, तुमसे लगभग सारे बन जाएंगे। बाकी कल ना लगभग सारे क्वेश्चन करके आना, ठीक है? हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाउट डिस्कशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके। हाँ क्वेश्चन करके आना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।